तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि लखनऊ में CAA और NRC प्रदर्शनकारियों को जेल भिजवाने के लिए कोर्ट पहुंची आज योगी सरकार। कहा इन्हें दोबारा से डालो जेल में, नहीं तो फैला देंगे प्रदेश में फिर आतंक। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी ने नीट और JEE एग्जाम को रद्द कराने के लिए कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की बुलाई इमरजेंसी बैठक, मोदी सरकार को घेरने की रणनीति। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि UAE और इजराइल के बीच हुए शांति समझौता फिर से टूटा। दोनों ही देशों के बीच संबंध फिर हुए तनावपूर्ण। वहीं खाड़ी के मुस्लिम देश हुए खुश। कहा हमने पहले ही कहा था कि इजराइल नहीं होगा मुस्लिमों का। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मीडिया पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज कटाजू बोले 2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं, लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस में ही है व्यस्त। कहां ले जा रहे हैं देश को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिलीभगत के आरोपों पर आजाद को मनाने के लिए सोनिया राहुल गांधी जुटे। इस खबर को भी विस्तार से आपको बताएंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका से फिर लगा मोदी सरकार को तगड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को दी भारत न जाने की सलाह। कहा भारत में हो रहा है धर्म के रूप पर नरसंहार, इसलिए आप न जाएं भारत। पाक सीरिया की श्रेणी में डाल दिया भारत को भी, मोदी को तगड़ा झटका अमेरिका से। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रिजर्व बैंक ने खोली मोदी सरकार की पोल। कहा अगले कुछ महीनों तक लगते रहेंगे महंगाई के झटके और रोजगार के लिए युवा छोड़ दें। मोदी सरकार से आस कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सरकार के पास नहीं है पैसा। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको बताएंगे। वहीं आपको बताएंगे कि कोरोना संक्रमण का मामला भी भारत में बहुत तेजी से बढ़ने लगा है और 32 लाख के पार भारत में कोरोना महामारी के मरीज पहुंच चुके हैं, जो काफी बड़ा झटका मोदी सरकार के लिए है। तो सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बैठे दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि लखनऊ में CAA और NRC प्रदर्शनकारियों को जेल भिजवाने के लिए कोर्ट पहुंची योगी सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 19 दिसंबर को हुई हिंसा में CAA और NRC के विरोध करने पर जेल भेजे गए सदफ जफर, दीपक कबीर सहित अन्य व्यक्तियों के खिलाफ योगी सरकार ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया है। इसमें योगी सरकार ने कहा कि आरोपियों की जमानत कोर्ट तुरंत रद्द करे और इन्हें फिर से जेल में भेज दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने आरोपियों को नोटिस जारी किया है और नोटिस में आरोपियों से कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है, जिसके बाद आरोपियों ने अपना पक्ष कोर्ट में अलग अलग दिन रखा है। अगली सुनवाई 5 सितंबर को होनी है। साथ ही आरोपियों ने योगी सरकार पर जबरदस्ती प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में आवाज दबाने वाली ये सरकार है और लोकतंत्र में जो व्यक्ति भी आवाज उठा रहे हैं उनके खिलाफ किस तरह से आवाज दबाने का योगी सरकार काम कर रही है। वहीं सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि आरोपी जमानत पर बाहर आकर फिर से CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और लोगों को भड़का सकते हैं, इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द फिर से जेल में डाल दिया जाए। तो योगी किस तरह से अत्याचार कर रही है जो भी लोकतंत्र में आवाज उठा रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो नीट और JEE एग्जाम को लेकर मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। सोनिया गांधी ने बुलाई आपातकाल, कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों की बैठक। मोदी को नीट और JEE एग्जाम पर घेरने की विपक्ष की कोशिश। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि JEE और नीट परीक्षा लिए जाने का विरोध अब तक छात्रों द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब इन परीक्षाओं के विरोध में राजनीतिक पार्टियां भी उतर आई हैं। छात्रों के सिर में सुर मिलाते हुए विपक्षी दल भी केंद्र की मोदी सरकार का विरोध करने के साथ साथ नीट और JEE परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सोनिया गांधी ने GST और JEE नीट परीक्षा को लेकर कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री की आज आपातकाल बैठक बुलाई है। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी की कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के अलावा
पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेंगे और मोदी सरकार पर निशाना साधेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य रूप से नीट और जेईई एग्जाम और जीएसटी के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। सोनिया गांधी सभी पार्टी के अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ भी बैठक कर जो है जीएसटी, जो पैसा मोदी सरकार पर बकाया बचा हुआ है राज्यों का, उनको लेने के लिए दबाव बनाएंगी और मोदी सरकार पर हमला बोलेंगे कि किस तरह से जीएसटी का जो बकाया पैसा मोदी सरकार पे है, मोदी सरकार अभी नहीं दे रही है, उसको किस तरह से निकाला जाए। तो ये काफी बड़ी बैठक आज सोनिया गांधी ने की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो यूएई और इजराइल की दोस्ती को लग गई नजर। दोनों ही देशों के बीच संबंध फिर हुए तनावपूर्ण, खाड़ी के मुस्लिम देश हुए खुश। जहां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और इजराइल के बीच एक विश्व विख्यात शांति समझौता डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था, जिसके बाद मुस्लिम देशों ने इस पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि मुसलमानों का इजराइल कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि अब यूएई और इजराइल की दोस्ती को नजर लग गई है और दोनों ही देशों के बीच फिर संबंध तनावपूर्ण बन गए हैं और इजराइल के साथ आधिकारिक बैठक भी जो है यूएई ने रद्द कर दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि विदेशी समाचार एजेंसी के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच संबंध एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गए हैं। यूएई ने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई के बीच एक विमान सौदे के विरोध में इजराइल के साथ औपचारिक बैठक को रद्द कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका की अधिकारी शुक्रवार को मिलने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यूएस यूएई सौदे का विरोध किया। ट्रंप प्रशासन संयुक्त अरब अमीरात को F-35 जेट बेचना चाहता था। वर्तमान में मध्य पूर्व में केवल इजराइल के पास ही F-45 लड़ाकू जेट हैं, जिसका इजराइल ने विरोध किया और इसके बाद फिर से यूएई और इजराइल के दोस्ती को नया लगी और दोनों ही देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति फिर से बन गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मीडिया पर भड़के सुप्रीम कोर्ट के जज कटाजू, बोले 2 करोड़ लोगों की कोरोना महामारी में नौकरी चली गई और सुशांत सिंह राजपूत केस में व्यस्त है। मीडिया कहां ले जा रहे हैं देश को। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्केंडू कटाजू ने मोदी सरकार के राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल कोरोना महासंकट में लाखों लोगों ने अपनी नौकरियों से हाथ धो दिया है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल मोदी सरकार को लगातार घेरे हैं, लेकिन इस वक्त ये मामला मीडिया में आपको कहीं पर दिखाई नहीं देगा। इस वक्त मीडिया में सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला ही सुर्खियों में बना हुआ है। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्केंडू कटाजू ने एक बार फिर से गोदी मीडिया पर हमला बोला है। जब दोस्तों आपको बता दें कि मार्केंडू कटाजू ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला वास्तव में इतना गंभीर है कि मार्च से लेकर अब तक 20 मिलियन भारतीय अपनी नौकरी खो चुके हैं, लेकिन इसके बारे में मीडिया बात नहीं कर रहा है। सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और सुशांत सिंह राजपूत ही मीडिया पर छाया हुआ है। आगे मार्केंडू कटाजू ने कहा कि क्या मीडिया जो है मोदी सरकार से बिक गया है या फिर मीडिया सिर्फ दलाली करने के लिए ही देश में बैठा हुआ है और नफरत करवाने के लिए ही बैठा है। तो ये काफ़ी बड़ा हमला जो है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्केंडू कटाजू ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस के चिट्ठी विवाद पर बीजेपी से मिलीभगत के आरोपों से नाराज गुलाम नबी आजाद को मनाने में जुटे सोनिया और राहुल फोन करके की बात। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी परिवार और सीनियर कांग्रेस नेताओं में टकरार बढ़ती जा रही है, जिसके बाद अब गांधी परिवार डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया है। बैठक में पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले सीनियर नेताओं पर भी निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कथित रूप से आरोप लगाए थे कि ये सब बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेताओं के भी नाम थे। अब इसी से गुलाम नबी आजाद हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात पाई जाती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद को मनाने के लिए खुद सोनिया गांधी को आगे आना पड़ा है और सोमवार को सोनिया
गांधी ने गुलाम नबी आज़ाद से काफ़ी देर तक फ़ोन पर बात की। अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई है कि गुलाम नबी आज़ाद से गिले शिकवे दूर करने में जुट गए हैं और सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को राहुल गांधी ने भी आज़ाद को मनाने के लिए फ़ोन पर कुछ देर बात की है। तो किस तरह से आरोप लगाए थे और अब खुद ही कांग्रेस पार्टी माफ़ी मांग रही है और गिले शिकवे कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा फिर तगड़ा झटका। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नागरिकों को भारत न जाने की दी सलाह। पाकिस्तान और सीरिया की श्रेणी में भारत को डाला, जो काफी बड़ा मोदी को झटका है। क्या दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अमेरिका की दोस्ती भले ही नए आयाम कायम कर रही है, लेकिन इस बीच ट्रंप प्रशासन ने एक कदम उठाते हुए मोदी सरकार को तगड़ा झटका दिया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने एक कड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकी नागरिकों को भारत न जाने की सलाह दी है। अमेरिका ने इस एडवाइजरी के लिए स्पष्ट वजह नहीं बताई है, लेकिन इस तरह की सलाह सिर्फ आतंकवाद, गृह युद्ध, संगठित अपराध और भारत में महामारी जैसे कारणों से दी जाती है। वहीं अमेरिका ने भारत की यात्रा के लिए रेटिंग 4 निर्धारित की है, जो दुनिया की सबसे खराब मानी जाती है। इसी रेटिंग में अमेरिका ने युद्धग्रस्त सीरिया, आतंकवाद के केंद्र पाकिस्तान, ईरान, इराक और यमन जैसे देशों को रखा है। लेकिन अब मोदी सरकार यानी भारत भी इस श्रेणी में आ गया है और भारत सरकार को भी इसी श्रेणी में आज अमेरिका ने रख दिया है। और अमेरिका ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि भारत में जिस तरह से आतंकवाद, अपराध और धर्म के रूप पर हिंसा फैल रही है और इसे रोकने में वहां की सरकार विफल है, और इसी को देखते हुए अमेरिका सरकार ने यह कदम उठाया है और अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वह भारत जैसे देश ना जाएं। तो किस तरह से मोदी सरकार को ये तगड़ा झटका लगा है अमेरिका से और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से, जिसे अपना करीबी मोदी मानते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि आरबीआई ने खोली मोदी सरकार की पोल। कहा अगले कुछ महीने तक लगते रहेंगे महंगाई के झटके और नहीं दे पाएगी मोदी सरकार सरकारी नौकरी। क्या दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रोजगार के मुद्दे पर लगातार विपक्षी पार्टी और राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मोदी सरकार इस महामारी के संकट में लोगों को रोजगार दे और जो महंगाई चरम पर है, चाहे वह पेट्रोल हो या फिर डीजल की महंगाई, इसको भी कम करे। इस बीच आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक बड़ा अनुमान लगाया है और रिजर्व बैंक ने बताया है कि अगले कुछ महीने तक महंगाई के झटके इसी तरह से लगते रहेंगे और अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बेकार हो चुकी है, जिसे संभलने में भी 3-4 महीने से अधिक समय भी लग सकता है। वहीं आरबीआई ने बताया है कि अब नौकरी, जो सरकारी नौकरी है और रोजगार है, उसे युवा भूल जाएं और मोदी सरकार नौकरी नहीं दे पाएगी अभी 4-5 महीने तक, क्योंकि देश में जो पैसा है वो बहुत बुरे संकट में फंसा हुआ है और सरकार के पास पैसा नहीं है और अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है। जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पहले भी आरोप लगाते थे, लेकिन अब जो है आरबीआई यानी सरकारी बैंक ने भी इसकी पोल खोल दी है और मोदी सरकार की आज सच्चाई सामने निकल कर आ गई है। तो ये तगड़ा झटका आरबीआई ने दिया है मोदी सरकार को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने भारत के मुसलमानों से की बड़ी अपील। कहा सभी मुसलमान हो जाएं एक और अपने नेताओं और पार्टियों को भारत में जिताएं। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत के मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाइक ने एक यूट्यूब वीडियो में हाल ही में भारत के आंतरिक मामलों पर बेहद खतरनाक टिप्पणी की है। जाकिर इस वीडियो में कहते हैं कि भारत में 60% से कम हिंदू हैं, जबकि बाकी सब मुसलमान हैं। ऐसे में सभी मुसलमानों को देश में एकजुट हो जाना चाहिए और अपने नेताओं और पार्टियों को जिताना चाहिए। लेकिन जाकिर नाइक के इसी बयान का देवबंद के उलमाओं ने निंदा की है। वहीं आपको बता दें कि देवबंद के उलमाओं ने कहा कि जाकिर नाइक एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्हें सिर्फ ऐसी बातें करनी चाहिए जो आपसी भाईचारा पैदा करें। जाकिर नाइक को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में बेकाबू हुआ कोरोना। पिछले 24 घंटे में 67,151 नए मामले आए सामने। वहीं पूरे देश में 32 लाख का आंकड़ा हुआ पार। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी के मामले 32 लाख पार कर चुके हैं। बुधवार को एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले में उछाल देखने को मिला है। वहीं बुधवार को 67,000
151 नए मामले कोरोना महामारी के पिछले 24 घंटे में भारत में सामने आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी 24 लाख से ज़्यादा हो गई है और जांच में भी तेजी आई है। वहीं आपको बता दें कि ये चिंता भरी खबर लगातार मोदी सरकार के लिए आ रही है। वहीं मोदी सरकार इसे रोकने में पूर्णतः विफल हुई है।